तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र A.N. योगी। आज बात करते हैं अगले भाग के बारे में। पिछले भाग में हमने बताया कि श्रीलंका और माले पर अंग्रेजों का भी अधिकार हो गया था। ठीक है, तो वर्ष 1602 ईस्वी में डच ईस्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी, वैसे ही डच ईस्ट कंपनी डच लोगों ने बनाई थी। और डच सदन ने एक चार्ट स्वीकार करके कोई युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया। डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां खूब मसाले पैदा होते थे। जल्द ही उन्हें माल्या, जलड मरुमध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करते रहे। अंग्रेजों को हराया उन्होंने। पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भोजोज, केबे और अहमदाबाद केरल के कोचिंग, मद्रास और नागपट्टनम आंध्र के मुस्लिमपट्टनम, बंगाल के चिनसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापार केंद्र खुले। वर्ष 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर सभी अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता, मसाले, मलमल, रेशम, सोनी, मोतियों, दावाओं, पोर्सलिन और एवोनी से भर उनके जहाज और इनमें प्राप्त भारी मुनाफे ने अंग्रेज व्यापारियों की भी आंखें चाकचौंध कर दी और वह भी इस मुनाफ के देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। वर्ष 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारी में पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 30 जनवरी 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। वर्ष 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के निश्चित किया। तब व्यापारी केदो को फैक्ट्री का नाम सही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हाकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही प्रमाण के द्वारा पश्चिम तट के अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनियों को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। अभी भी वर्ष 1615 में उनका दूत सर टॉमस मुगल दरबार में फिर से गया। टॉमस मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाले एक शाही फरमान को जारी करवाने में सफल रहा। यानी कि बादशाह से जहां की हुकूमत है, वाह, छोटी छोटी अपनी कंपनी खोलने की आज्ञा ले आया। 1622 में जब इंग्लैंड सम्राट द्वितीय चार्ल्स ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, तो पुर्तगालियों ने उसे मुंबई का द्वीप यानी कि बंदरगाह दहेज में दे दिया। जब इंग्लैंड के राजा ने पुर्तगालियों की राजकुमारी से विवाह कर लिया, तो दहेज में उन्हें सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि मुंबई का जहां से माल जाया करता था, सामान ले जाया करता था, वही बंदरगाह उनको दहेज में मिल गया और अंततः गोवा, दयू दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ में भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीप से हो रहे मसाले के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से कुछ अनबन हो गई। इन दो शक्तियों के बीच हर रहकर होने वाली लड़ाई शुरू हुई। 1656 में आरंभ हुई और यह 1667 में समाप्त हुई, जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों को भारत की अंग्रेज बस्तियों को न छूने का वादा किया। तो ये था अंग्रेजों की चाल। कैसे उन्होंने एक अपने राजा की शादी एक डच राजकुमारी से करवाई और फिर धीरे धीरे डचों के अंदर भी घुस गए और इधर अपने भारत के अंदर भी पूरे पैर फैला लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो गया है। जय हिंद, जय भारत आपने बताया नहीं कि कहां से आप मेरे को वीडियो को देखते हैं। कमेंट में बताओ यार, हमें भी पता चले।